नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी लूसेंट का निचोड़ से सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्नों का संग्रह देखने वाले हैं। 100 ऐसे प्रश्न जो कि अभी तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अगर आप लोग का भी किसी भी लेवल का एग्जाम है, चाहे वह सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, और अगर लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो और भी डालूं तब उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जब आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करके रखे होंगे, वरना आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर सोचिए क्या होने वाला है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या ग्रीक? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। पुष्पी पादपों को रखा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फेनरो गेम्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पी पादपों को रखा गया है फेनरो गेम्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, जल द्वारा या कीट द्वारा, पक्षी द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कीट द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनि जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। किसको पतला करके करता है? पराध्वनि जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। तो यह O3 परत को पतला करके जेट प्रदूषण पैदा करता है। पराध्वनि जेट प्रदूषण पैदा करता है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन, इन दोनों में पाई जाती है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उपधातु है? निम्न में से कौन सी उपधातु है? तो जल्दी से सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी उपधातु है? तो आर्सेनिक उपधातु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक है? निम्न में से कौन सा यौगिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्योंकि? जल एक यौगिक है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, CPU। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है CPU। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है
जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है तो राइट आंसर हो जाएगा पारसेक है दूरी की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारसेक इकाई है दूरी की। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लूमेन किसका मात्रक है? लूमेन किसका मात्रक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का है। लूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन, कनाडा, स्कॉटलैंड या जापान? तो बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य ने शिक्षा दी थी। चैतन्य ने शिक्षा दी थी तो भक्ति की शिक्षा दी थी चैतन्य ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प रोजगार। चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और ग्रामीण अल्प बेरोजगार, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए क्या होने वाला है, 1905, 1909, 1911, 1920। यह सभी काफी इंपॉर्टेंट डेट है, इनको याद रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1909 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। बात करें 1905 की तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड काजन के समय हुआ था बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? 1911 में रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? डेसिबल, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है, यह सही है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है, यह भी सही है। समुद्री मील, नौचालक द्वारा तय की गई दूरी, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। सेल्सियस किसकी है? सेल्सियस है ताप की, ना कि ऊष्मा की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की श्रमिक शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा NSSO। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत के दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 876 किमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 15,200 किमी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किमी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता की में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? तो राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटडा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7,516.5 किमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किमी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3214 किमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अरब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी है किसने कहा था? वर्तमान भूत की कुंजी है किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हंटन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर बी कंट के द्वारा कहा गया था। भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था? कंट के द्वारा कहा गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार के उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है वह है पीवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर
किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात कितना है? और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण दर का अनुपात है 1:4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, उपचयन को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। बात करें टंगस्टन की, तो इसका संकेत होता है W और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 74। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3380 होता है टंगस्टन का गलनांक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है, तो यह मथुरा में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका खनिज तेल उत्पाद से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विगल प्रकार की चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन विगल प्रकार की चट्टान है? तो राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा बुध एवं शुक्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1923 में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। और किसने की थी? चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। बात करें 1919, तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1936। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म बाइबल, यह सम्मिलित नहीं है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद और जैन धर्म का क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क एवं टेवेरिनस के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं जंतु विज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेसस को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन नंबर सी। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार में एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो यह कहलाता है यौगिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनके धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं मिश्र धातु। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेड। लेड है विद्युत की कुचालक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा जूल है कार्य का मात्रक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो किसका मात्रक है? राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। मैक, तो मैक का प्रयोग किस में करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका मैक का किस में करते हैं? एंगस्ट्रॉम से तो तरंग दैर्घ्य मापते हैं, तो इसका तो बी हो जाएगा। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। जूल किसका है? ऊर्जा। और मैक से उच्च वेग। मैक संख्या का प्रयोग करते हैं उच्च वेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए का फर्स्ट का ए, 2 का बी, 3 का सी और डी का 4, यानी 4 का डी। तो जूल किसका है? ऊर्जा। दाब किसका है? पास्कल किसका है? दाब का। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य और मैक से उच्च वेग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। धारा से क्या मापते हैं? धारा से क्या मापते हैं? जल्दी सोचिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ए का 3। धारा से क्या मापते हैं? ए का 3। जूल किसका है? कार्य का मात्रा। कार्य का मात्रा क्या है? जूल। विभवांतर से क्या मापते हैं? वोल्ट। तो इसका 4 का तो हो जाएगा डी। ऊष्मा किसकी है? कैलोरी। सामर्थ्य किसका है? वाट। और विद्युत धारा से मापते हैं एम्पियर। विद्युत धारा से मापते हैं एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा। सॉरी, ए का 3 कार्य। बी का हो जाएगा 1। बी का हो जाएगा 1 यानी एम्पियर धारा। और सी का हो जाएगा 2 वाट का सामर्थ्य। और डी का हो जाएगा 4 वोल्ट का है विभवांतर। ई का हो जाएगा 5 कैलोरी है ऊष्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल है यूएसए का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म स्थान था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान था एटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलैया के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलैया के। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सबसे अधिक योगदान है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तक्षेप पूना समझौते में प्रावधानता था। क्या प्रावधान था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? तो यह 1932 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्माण कब हुआ था? 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी? 1929 में। कौन सा अधिवेशन था? यह लाहौर अधिवेशन था। पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? सोचिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2 अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी लॉर्ड मेंटेगू के द्वारा की गई थी। और बी का 1 अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंदेथुगो के द्वारा की गई थी घोषणा। और अगस्त
अगस्त संकल्प, तो इसकी घोषणा की गई थी सिकाफोर महात्मा गांधी के द्वारा। अगस्त संकल्प की घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो इसकी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी घोषणा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1773 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जम्बू द्वीप का। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में हुआ? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तरीय अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर। ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का परमाणिक समय उस समय स्थानीय समय है जो कि स्थित है। भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है, तो यह स्थित है इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समीप। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मेगन स्टीच के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। प्राचीन भारत में निम्न में से विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी शून्य की खोज। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र का। इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर शर्मा है इसके लेखक। तो ऑप्शन नंबर हितोपदेश की बात करें नारायण पंडित हैं हितोपदेश के लेखक। और कथासरित सागर के हैं सूरदास। अभिधम शकुंतलम के कौन है? कालिदास। तो यह सब इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनमेस्टिक्स किसका अध्ययन है? न्यूनमेस्टिक्स किसका अध्ययन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्कों व धातुओं का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1946 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? यह कहलाती है हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थे टॉप 100 क्वेश्चन लूसेंट का निचोड़ से। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहले पहुंचे। इसका पीडीएफ चाहते तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।